उफ, कितनी वैरायटी है। वैसे तो कीमत भी ज्यादा नहीं है, अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं थी मुझे। अमेरिका को बजा तौर पर कंज्यूमर सोसाइटी या सार्फिन का मुआशरा कहा जाता है। यहाँ मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो अक्सर बिला जरूरत शॉपिंग करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों में ये रुझान बदलता नजर आ रहा है। लोग कम से कम असराफ करने का तर्ज जिंदगी अपना रहे हैं, जिसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। जहाँ कंज्यूमरिज्म में तर्ज जिंदगी इंसान की ख्वाहिशात पूरी करने के गिर्द घूमता है, मिनिमलिज्म में इंसान का तर्ज जिंदगी सिर्फ जरूरियात को पूरा करने तक महदूद रहता है। My husband was in loans. मेरे शौहर पर बहुत कर्जे थे, लिहाजा सब कुछ फरोख्त करना पड़ा, हमारा घर, हमारी गाड़ी, तकरीबन सभी कुछ। और उस दौरान पता चला कि कम से कम में कैसे गुजारा किया जाता है। बस तब से हमने यही तर्ज जिंदगी अपना लिया है। अगरचे कोविड और बढ़ती हुई महंगाई ने यहाँ अमेरिका में भी लोगों को अपनी ख्वाहिशात को महदूद करके मिनिमलिज्म को अपनाने का सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन अब भी यहाँ महज 10% का इस जानिब रुझान है। America is very much a consumer. अमेरिका एक कंज्यूमर सोसाइटी है जहां हम पर हर वक्त मार्केटिंग की भरमार होती है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने और खर्च करने पर माइल करती है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान और कदर इन्हीं चीज़ों से है, ये हमारी तरजीह होनी चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। खरीदो फरोख्त के रुझानात पर नजर रखने वाले इदारे मिंटेल से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार एलेक्सिस डिसेल्वा के मुताबिक 2019 में अगरचे अमेरिका में इस्तेमाल शुदा चीजों की खरीदारी के रुझान में तेजी आई और साथ ही माहौल के हवाले से भी खदशात बढ़े, लेकिन आलमी वबा ने सही मायनों में लोगों को जरूरी और गैर जरूरी अशिया के दरमियान फर्क सिखाया और उन्होंने नए सिरे से अपनी तरजीहात का जायजा लिया। I've learned so much. मैंने कम से कम में ज़िंदगी गुजारने से बहुत कुछ सीखा। उससे आपके घर की गैर ज़रूरी अशिया ही कम नहीं होती, बल्कि आप ये भी जान लेते हैं कि आपकी कदर व कीमत और खुशी बड़े घर, बड़ी गाड़ी और बेतहाशा कपड़ों जैसी मादी अशिया की मोहताज नहीं। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में अक्सर लोग जहनी दबाव और डिप्रेशन कम करने के लिए भी शॉपिंग का सहारा लेते हैं। Also, I learned how much I was actually addicted to shopping. मुझे ये अंदाज़ा भी हुआ कि मैं शॉपिंग की कितनी आदी थी। दोस्तों से मिलने के लिए भी शॉपिंग का ही इस्तेमाल करती थी और फिर बिला ज़रूरत चीज़ें खरीद लेती थी। मैं इसके अलावा अपनी दीगर दिलचस्पियों से वाकिफ़ ही नहीं थी। मेरे इस तर्ज ज़िंदगी ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं न सिर्फ अपने मशागिल और दिलचस्पियों को बढ़ा सकूं, बल्कि अब किसी से उसकी नई कार और जूतों के ब्रांड जैसे सतही सवाल पूछने की बजाय खुद उन्हें जानने की कोशिश करती हूँ। मिनिमलिज्म तर्ज जिंदगी की जानिब सिर्फ आम लोगों का ही रुझान नहीं, बल्कि घरों की सजावट के माहिरीन भी इसे अपना रहे हैं। फ्रांस की एक इंटीरियर डिजाइनर एलिज़ाबेथ लॉरेश कहती हैं कि मिनिमलिज्म का लफ्ज़ सुनकर लोग इसे बहुत बेरंग और दुनिया को बिल्कुल तर्क कर देने वाला तर्ज जिंदगी समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने डिजाइन्स के जरिए ये दिखाना और बताना चाहती हूँ कि आप चीज़ों की भरमार के बजाय ऐसी अशिया अपने घर में रखें जो आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमान हों। मैं ये भी दिखाना चाहती थी कि मिनिमलिज्म बोरिंग नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में जज्बात और शायरी की ज़रूरत है और मिनिमलिज्म हमारे घरों में इसी खूबसूरती का नुक्ता आगाज़ है। कॉनी रीड कहती हैं कि अमेरिका जैसे माशरे में 3 बच्चों के साथ ये तर्ज जिंदगी अपनाना काफ़ी दुश्वार था, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता 14 बरसों में कामयाबी से अपनी तरजीहात मुतय्यन की और न सिर्फ अपने सारे कर्ज अदा कर दिए, बल्कि बकौल उनके हकीकी खुशी का राज भी पा लिया है। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।